सनातन धर्म में जो इतने डिविजन्स है, जैसे कि शैविज्म, वैष्णविज्म, आखिरकार इनका जिक्र भी कहीं किया गया है या नहीं? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये डिवीजन का जिक्र कहाँ किया गया है। ये डिवीजन का जिक्र हमें 28 शैव आगमों में, जो परमेश्वर आगम नामक आगम है, इस आगम में देखने को मिलती है। माता पार्वती इस आगम के शुरुआती में ही भगवान शिव से पूछती है कि हे स्वामी, जो विभिन्न मत है इनका निरूपण कीजिए, और निरूपण करने के साथ ही साथ बताइए कि कौन सा मत सबसे श्रेष्ठ है, कौन सा मत किस मत से श्रेष्ठ है, ये सारी बातें जो है मुझे बताइए। तब भगवान शिव जो है उन्हें बोलते हैं कि सबसे पहला जो मत आता है वो आता है सौगत मत। अब सौगत मत की जो डिविजन्स है वो है जैन, बौद्ध, चारवाक इत्यादि। माने जो जैनिज्म बुद्धिज्म आज की डेट पर हम देखते हैं ये आते हैं सौगत पंथ के अंदर। ये अवैदिक पंथ है, ये वेदों को नहीं मानते, और यही कारण है कि हम इन्हें एक सेपरेट धर्म की तरह देखते हैं, ना कि हम इनको सनातन धर्म का भाग मानते हैं। अब इसके बाद इनके लिए जो सबसे श्रेष्ठ मंत्र है वो बताया गया है तारे तुत्तारे तारे तारे स्वाहा। और यदि आप आज की मिलावट जो है बुद्धिज्म की वो छोड़ करके एकदम प्राचीन बुद्धिज्म को देखें तो प्राचीन बुद्धिज्म में देवी तारा का बहुत ज़्यादा महत्व हुआ करता था, और इसकी वजह से जो तारे तुत्तारे तारे तारे स्वाहा ये जो मंत्र है, ये मंत्र बुद्धिज्म के लिए सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। अब इसके बाद जो डिवीजन आता है, फिर इससे श्रेष्ठ डिवीजन जो आता है वो भगवान शिव बोलते हैं, वो है सौर पंथ। सौर माने भगवान सूर्य को पूजा, भगवान सूर्य की पूजा करने वाले। अब ये जो भगवान सूर्य की पूजा करने वाले सौर है, इनमें भी डिवीजन्स हैं, लेकिन आज की डेट पर अगर हम देखें तो सौरिज्म कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट ही हो गया है। तो इन डिवीजन्स की बात करना भी शायद इतना रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन एक डिवीजन मैं आपको बताता हूँ, वो है मार्तंड संप्रदाय। और जो मार्तंड संप्रदाय है, इसका एक मार्तंड सन टेम्पल हुआ करता था कश्मीर में, जो कि आज डिस्ट्रॉय किया गया है। बट या ये एक प्रूफ है कि मार्तंडीय संप्रदाय भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता था। अब सौर मत से भी श्रेष्ठ मत जो है वो वैष्णव मत को बताया गया है। वैष्णविज्म में भी डिवीजन है, जैसे कि गोपाल, लड्डू गोपाल को पूजने वाले, यंग कृष्ण भगवान को पूजने वाले, डायरेक्टली विष्णु भगवान को पूजने वाले, फिर नरसिंह भगवान को पूजने वाले। तो इतने सारे डिवीजन जो है वो वैष्णविज्म में देखने को मिलते हैं। वैष्णविज्म में जो सर्वोच्च मंत्र है वो बताया गया है विष्णु गायत्री। अब वैष्णविज्म से भी श्रेष्ठ मत और सभी पंथों में श्रेष्ठ पंथ जो है वो बताया गया है शैविज्म को। शैविज्म में भी डिवीजन है, जैसे कि अनादि शैव, आदि शैव, अणुशैव, महाशैव, ज्ञान शैव, योग शैव इत्यादि इत्यादि, और वीर शैव भी। तो इतने डिवीजन्स है, ये मैं ऑर्डर में नहीं बताया हुआ हूँ, बट ये डिवीजन्स है। और ये जो डिवीजन्स है इनमें सबसे श्रेष्ठ जो डिवीजन है या फिर संप्रदाय है वो है वीर शैविज्म। ऐसा भगवान शिव भी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। अब इसके बाद जो है भगवान शिव बोलते हैं कि शैविज्म में जो सबसे श्रेष्ठ मंत्र है वो है पंचाक्षर मंत्र, जिसको हम नमः शिवाय बोलते हैं। अब इस ये जो सारे हमने हायरकी में बताए संप्रदाय या फिर पंथ बताए, इसके बाद जो है भगवान शिव बोलते हैं इसके अलावा भी कुछ पंथ जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि शाक्तिज्म, जिसके 4 शाक्तागमों के 4 डिवीजन्स बताए गए हैं। इसके बाद बताया गया है कि गणपतिज्म आता है, जो कि भगवान गणपति को पूजते हैं। इसके बाद कौमारिज्म आता है, जो कि कुमार भगवान को पूजते हैं, माने कार्तिकेय भगवान को पूजते हैं, जो कि तमिलनाडु में बहुत फेमस है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कापालिक, जिनको हम काले कपड़े पहने हुए तांत्रिक बोलते हैं, जनरली जिनको हम तांत्रिक बोलते हैं वो कापालिक होते हैं शास्त्र शुद्ध भाषा में। अब इसके बाद भगवान शिव बोलते हैं कि ये जो सारे डिवीजन्स हैं ये भी सनातन धर्म का भाग है, लेकिन ये हायरकी में नहीं आते। ये मतलब एक से दूसरा बड़ा ऐसा नहीं है, जो एक से दूसरे बड़ा है उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी मुझे अवश्य बताएं। नमः शिवाय, नमः